नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग पपीता की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु को जानेंगे, जैसे फसल की बुआई किस समय करें, फसल बोने के लिए ज़मीन की तैयारी किस प्रकार करें और पौधे का सिलेक्शन कैसे करें। मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में हम 4 महीना हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम बुआई का टाइम को उपयुक्त मानते हैं पपीते की फसल के लिए। मार्च से लेकर जून तक का आप कभी भी इनकी रोपाई कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी करने के लिए 2 बार गहरी जोताई प्लाऊ से करना चाहिए, 2 नास वाली। उनके बाद 2 बार पंजा से आप जोताई कर सकते हैं। पंजा से जोताई करने के बाद मिट्टी भुरभुरा करने के लिए हमको रोटोवेटर चलाना चाहिए। रोटोवेटर चलाने के उपरांत हमको मांदा की तैयारी करनी चाहिए। मांदा से मांदे की दूरी 8 फीट रखना चाहिए। पपीता की खेती के लिए उपयुक्त रहता है। पौधे से पौधे की दूरी हम 6 फीट भी रख सकते हैं, 7 फीट भी रख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपके पौधे की क्वांटिटी के अनुसार है कि आपके पास पौधा कितना अवेलेबल है, उनके अनुसार आप दूरी रख सकते हैं। लेकिन मांदे से मांदे की दूरी 8 फीट रखना उपयुक्त होता है। पौधे की सिलेक्शन, हम बीज की सिलेक्शन ताइवान रेड लेडी 786 वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। अगर वो बीज अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत शॉर्ट था वो बीज, तो हम लोग उसके जगह में रिप्लेस करके 15 नंबर में गए। नहीं तो उपयुक्त बीज 786 बहुत अच्छा बीज है। मैं पिछले 10 सालों से कंटिन्यू 786 लगाया हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 15 नंबर लगाया। इस समय 786 हमको रेड लेडी बीज उपलब्ध नहीं हुआ, इस कारण जाना पड़ा। बीज की कीमत हम लोग बीज लेकर, मैं अभी तक का बीज एक भी बार लिया नहीं हूँ, मैं हमेशा पौधा ऑर्डर किया हूँ। तो पौधा 14 से 15 रुपये में बल्क क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है और काफ़ी अच्छा हेल्दी पौधा मिलता है। आप इनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि AKF हो गया, चौड़ा बाग हो गया, AKF नर्सरी हो गया और चौड़ा बाग नर्सरी हो गया। ये दोनों नर्सरी में हमेशा पौधा आपको प्री बुकिंग लेते हैं। 102 महीना पहले आप इनको बुक करना पड़ता है। समथिंग 50% या 60% आप अमाउंट दे के आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा हेल्दी तैयार करके देते हैं AKF नर्सरी, और उन नर्सरी से मैं पिछले 10 सालों से पौधा खरीद रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। तो आप किसान भाई अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप कोई भी नर्सरी में ले सकते हैं। लेकिन मैं जिस नर्सरी से पौधा खरीदता हूं या तो पौधा वहां से नर्सरी तैयार करवाता हूं, उनके बारे में आप लोग को बताया। आगे इनकी चर्चा हम लोग प्रति सोमवार को थोड़ा थोड़ा चर्चा करते रहेंगे, है ना, जिनसे हमको डे बाय डे की प्रैक्टिस की हम लोग क्या क्या किए हैं। जैसे अभी ये पौधा 45 दिन का पौधा हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट लगाया। लेट लगाने का कारण ये था कि मैं पपीता इस समय बल्क एरिया में नहीं लगाया हूँ। छोटा 20 डिसमिल का पैच है, तो मिर्ची का पौधा आना था, उसी पौधे के साथ में मैंने पपीता का पौधा मंगाया। तो 45 दिन का पौधा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्दी पौधा है, बहुत अच्छी हेल्दी है। इसमें 2-3 प्रैक्टिस किए हैं। मेजर प्रैक्टिस हुआ पौधे के रोपाई के दिन। हम रोपाई करने के समय हमको उपयुक्त ध्यान देना होता है। ज़मीन की ऊपर लेयर 4 से 6 इंच में हमको ऊपर लेयर में हम इसको कोकोपीट को या तो इसका जो रहता है पॉलीबैग उसको लगाना पड़ता है। हम ज़्यादा गड्ढा करके पपीता की पौधों को नहीं लगाते हैं। कारण यह है कि उसमें फंगस का अटैक हो जाता है और तना गल जाता है, स्टेम गला जाता है। तो हमको ऊपरी हिस्सा में हमको पपीते की रोपाई करनी चाहिए। उसके बाद पपीता लगने के बाद 8 दिन बाद हम 19-19 का एक बार ड्रेंच किए हैं। NPK 19-19, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का एक बार ड्रेंच किए हैं। 1 किलो 200 लीटर पानी में हम उसको सॉल्युबल करके ड्रेंच किए हैं। और ड्रेंच करने के बाद फिर 2 दिन बाद फिर से उसको डबल ड्रेंच किए हैं। उनके बाद बेसल में हम DAP और सिंगल सुपर फास्फेट, पहले से इसमें ज़मीन में कुछ खाद डला हुआ नहीं था, इस कारण खाद नहीं डला हुआ था कि हम मल्चिंग पहले से पैक कर चुके थे। ये हमारा प्लानिंग में नहीं था कि यहाँ पपीता लगाना है, लेकिन हम उनके बाद फिर पपीता लगाए। और क्या बोलते हैं, DAP 2 बार 2 बेसल डल गई है इस 45 दिन में। 20-20 ग्राम, 25-25 ग्राम के हिसाब से पर प्लांट के हिसाब से इसमें हम लोग खाद दे दिए हैं। और पौधा आप लोग देख सकते हैं पीछे दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छी हेल्दी पौधा है। और ये पौधा हम लोग का पूरा 1 साल का फसल चक्र है, जिसमें हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर ये अभी हम लोग की जो पौधे की बुआई है और फसल की कटाई तक का किस प्रकार से फल उत्पादन होगा, किस प्रकार से हमारा फ्लावरिंग आएगा, ये सारा प्रति सोमवार को हम लोग बात करेंगे और चर्चा करेंगे और इसमें कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, थैंक यू सो मच।